रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान अभी तक सुलझा भी नहीं था कि एक और खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब 36 का आंकड़ा हो गया है। यानी कि अशोक गहलोत और ज्यादा अब सचिन पायलट से नाराज हो गए हैं। जी हां, आखिरकार वजह क्या है कि अशोक गहलोत अचानक सचिन पायलट से नाराज हो गए और सचिन पायलट पर उनका गुस्सा भड़क उठा है। दरअसल अगर देखा जाए तो हाल ही में राजस्थान में पंचायती चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उसने ये बता दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत की नहीं बल्कि सचिन पायलट की चलेगी। और सचिन पायलट ने जिस तरह मजबूती के साथ पार्टी को लेकर आगे चले हैं और उन्होंने राजस्थान की जनता के दिल में जो जगह बनाई है, ये बताता है कि आगामी समय सचिन पायलट का होने वाला है। जी हां, अगर बात करें तो राजस्थान में जो अभी पंचायती चुनाव के नतीजे सामने आए, उसमें साफ तौर पर देखने को ये मिला है कि सचिन पायलट के जो क्षेत्र थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पर बहुत बड़ी पकड़ कांग्रेस ने बनाई है। यानी कि अगर कहा जाए तो आंख मूंद कर लोगों ने वोट किया है, वो भी कांग्रेस पार्टी को, केवल और केवल सचिन पायलट की वजह से। यानी सचिन पायलट के जो अगर बात करें जो उनके जिले थे और वहां पर जहां सचिन पायलट का दबदबा है, जहां पर उनका कब्जा है, वहां पर जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, ये बताता है कि सचिन पायलट की लहर अब खुलकर राजस्थान में चल रही है। यानी कि सियासी संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट की तरफ अब राजस्थान की जनता का झुकाव है। बहुत कुछ स्थितियां कह रही हैं और आपको एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, एक एक सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार क्यों गहलोत और सचिन पायलट के बीच नाराजगी और बढ़ गई है और क्यों गहलोत जो है वो सचिन पायलट से ज्यादा खफा है। दरअसल अभी तक देखा जा रहा था कि राजस्थान मंत्रिमंडल तक बात सीमित हुई थी, लेकिन अब बात राजस्थान मंत्रिमंडल से उठकर सीधा सीधा चुनाव के नतीजों पर आकर रुक चुकी है। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट की राजनीतिक मजबूत पकड़ जिस तरह राजस्थान में दिख रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाला समय बहुत कुछ कहता दिखाई दे रहा है। जनता का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है। जनता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती है। जनता ने जिस तरह से सचिन पायलट के क्षेत्रों में कांग्रेस का समर्थन किया, बड़े स्तर पर समर्थन किया, ये भी सुनिए कि बड़े स्तर पर समर्थन किया है। यानी कि कहा जाए तो गहलोत और पायलट की सियासी लड़ाई में बहुत बड़ा जो फायदा है वो सचिन पायलट को मिलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान की जनता खुलकर सचिन पायलट के समर्थन में आई है। इसे कहते हैं सियासी संकेत, इसे कहते हैं जनता का अपने नेता के प्रति प्रेम, इसे कहते हैं जनता का अपने नेता के प्रति झुकाव। जी हाँ, जिस तरह आगामी समय की स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि वाकई में इस बार राजस्थान कांग्रेस में बहुत कुछ अलग होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान कांग्रेस में इस बार बहुत कुछ जो तस्वीर है वो अलग दिखती नजर आ रही है। हालांकि ये देखना जरूर होगा कि सचिन पायलट जिस तरह मजबूती के साथ राजस्थान में दिख रहे हैं, जिस तरह उनकी मजबूत पकड़ है, आखिरकार गहलोत क्या कदम उठाते हैं। लेकिन गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। गहलोत कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट के आगे झुकते नजर आ रहे हैं और पूरा जो दिल्ली से समर्थन मिल रहा है, यानी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का, वो भी सचिन पायलट को मिल रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सचिन पायलट के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर सचिन पायलट का अच्छा खासा दबदबा है, जहां पर सचिन पायलट की अच्छी खासी पैठ है, वहां पर जिस बड़ी स्थिति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये हालात तब देखिए जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच बीते काफी महीनों से लड़ाई छिड़ी हुई है, बीते काफी महीनों से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह की स्थितियां ये बताती हैं कि सचिन पायलट जो है वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह वो काम करते नजर आ रहे हैं उसका पूरा फायदा दिखाई भी दे रहा है।
आने वाला समय जो है वो सचिन पायलट का। लेकिन अगर बात करें तो राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों ने ये और साफ कर दिया कि सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की कमान संभालने के लायक हैं। यानी कि उनके ऊपर अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उन्हें सीएम पद पर बिठाया जाता है, तो वो राजस्थान को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, गहलोत से बेहतर ढंग से। यानी कि जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि आगामी समय जो है वो बहुत कुछ बदलता दिखाई देगा, सचिन पायलट के समर्थन में दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां अब बन रही हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये बताता है कि सचिन पायलट जो है अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहे। पहले की बात अलग थी कि सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में इतनी नहीं थी। पहले की बात अलग थी कि विधायक जो है वो सचिन पायलट का समर्थन करने से डरते थे। लेकिन आज सचिन पायलट के उनके अपने विधायक तो खड़े हुए हैं उनके साथ, लेकिन गहलोत के करीबी मंत्री और विधायक भी सचिन पायलट को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया है, नाम जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन सचिन पायलट की तरफ उनका झुकाव देखकर ये बताता है कि आगामी समय की स्थितियां बहुत कुछ कहती नजर आ रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसमें सचिन पायलट काफी हद तक गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और गहलोत के अब पसीने छूट रहे हैं। यानी गहलोत ये हार स्वीकार कर रहे हैं, गहलोत ये समझ रहे हैं कि उनकी वजह से किस तरह की स्थितियां राजस्थान कांग्रेस में बन रही हैं, किस तरह उनके और सचिन पायलट के इस सियासी लड़ाई में बहुत बड़ा फायदा अशोक गहलोत को हो रहा है। और पूरा जो चित्र है, पूरी जो स्थिति है, उसको समझ रही है पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बहुत सोच समझकर फैसला भी करने वाली हैं। ऐसा ना हो राजस्थान मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो उसमें बहुत बड़ी संख्या सचिन पायलट के समर्थकों की हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट के जिस तरह से स्थिति देखने को मिली और सचिन पायलट ने जिस तरह सोनिया को खुश कर दिया, तो यह कहीं ना कहीं बताता है कि सचिन पायलट अब बहुत आगे निकल चुके हैं और गहलोत को पीछे पछाड़ते दिखाई दे रहे। चलिए आगे राजस्थान की क्या स्थिति होगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस सियासी लड़ाई में पायलट ने बाजी मार ली है और पायलट जो रेस है उसमें आगे दिखते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेगी आगे की स्थिति हम आपको अपडेट करते रहेंगे और फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।